वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज अ पार्ट 9 ऑफ सीरीज पैरामेडिकल एमसीक्यूज। हमने टारगेट किया है अपकमिंग 500 पैरामेडिकल एमसीक्यूज करने के लिए। सो दिस इज अ पार्ट 9 और इसके पहले वाले जो वीडियो है उसमें हमने स्टडी किया था कि एग्जांपल ऑफ इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इंटरसेलुलर पैरासाइट का जो एग्जांपल है वो है लेशमानिया और प्लाज्मोडियम स्पीसीज। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन इज नॉन एज। आपको पता है कि जो प्लाज्मोडियम है उसके पास एक होस्ट होता है, एक वेक्टर होता है, ठीक है। वो अपनी लाइफ साइकिल दो उसमें पूरा करता है, एक मैन में करता है और एक एनाफिलस मॉस्किटो में करता है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो उसकी लाइफ साइकिल होती है प्लाज्मोडियम के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीजोगोनी। ओके, सीजोगोनी वो प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं जो लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है प्लाज्मोडियम मैन के अंदर। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप इन विच बोथ पैरासाइट गेट बेनिफिट। एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों पैरासाइट या फिर जो दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है, दोनों जो भी है वो इन्वॉल्व है, तो उस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं। अगर दोनों को फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो उसको हम म्यूचुअलिज्म कंडीशन बोलते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदर नेम ऑफ एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूनेडनल। ओके, जो पैरासाइटोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरासाइट है जिसका नाम है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूनेडल, इसका दूसरा नाम क्या है, हुकवर्म। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, हुकवर्म बोलते हैं। ब्लैक वाटर फीवर, ब्लैक वाटर फीवर किसके द्वारा होता है, इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम। प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम एक ऐसी स्पीसीज है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग अ ब्लैक वाटर फीवर, ठीक है। वैसे ही मलेरिया किससे होता है, मलेरिया इज अ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल फॉर लिक्विड एंटीकोगुलेंट। लिक्विड एंटीकोगुलेंट, आपको पता है कि जो ब्लड है वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर वो इतनी जल्दी क्लॉट हो जाएगा ब्लड बाहर निकलते ही बॉडी से, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो नेचुरली एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है, जैसे हेपरिन प्रेजेंट है, ठीक है, जो उसको क्लॉट नहीं होने देता है। लेकिन अगर आप ब्लड को बाहर निकाल लेते हो तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो हम कैसे टेस्ट कर पाएंगे, कैसे हम चीजें आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो इसके लिए कुछ ऐसे एंटीकोगुलेंट है। इसमें पूछा गया है कि लिक्विड एंटीकोगुलेंट का आपको एग्जाम्पल देना है। तो लिक्विड एंटीकोगुलेंट का एग्जाम्पल क्या है, सोडियम सिट्रेट। ओके, सोडियम सिट्रेट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोग्लोबिन इज अ ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रोटीन फाउंड इन, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन एक जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। वैसे ही पूछा गया है कि जो मायोग्लोबिन है वो भी ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है, लेकिन ये मायोग्लोबिन कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है मायोग्लोबिन, हार्ट में और मसल्स में मिलता है। वैसे ही हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है, ऑल ओवर बॉडी मिलता है। बट मायोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन की तरह ही साउंड कर रहा है मायोग्लोबिन, बट मायोग्लोबिन कहाँ मिलता है, मसल्स में और हार्ट में मिलता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिजर्वेटिव यूज्ड फॉर 24 आवर यूरिन सैंपल। अगर आपको यूरिन का सैंपल है और उसको 24 आवर आपको प्रिजर्व करना है तो आप क्या क्या यूज कर सकते हो, आप कंसंट्रेटेड HCl यूज कर सकते हो और आप टोल्यून का यूज कर सकते हो। और भी अदर एग्जाम्पल्स है जिसको